नमस्कार साथियों, मैंने आज गंभीर मसलों पे बात रखने का विचार किया है। आज काफ़ी सालों से मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ, मैं समाज को, विशेषकर इस वंचित समाज जिस समाज से हम आते हैं, इसको बदलते हुए देख रहा हूँ। पिछले 10-15 सालों में काफ़ी राजनीतिक सामाजिक रूप से ये समाज बदला है, चेतना आई है, लीडरशिप भी निकली है और लोगों को अपने हक अधिकारों के बारे में जागरूकता भी आई है। लेकिन साथियों, क्या लगता है आपको ये काफ़ी है एक सामाजिक संगठन बनाना, फिर उसका राजनीतिकरण करना? यूँ कहें कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि सामाजिक संगठन है कि राजनीतिक पार्टी का एक पार्ट है। मैं पिछले सालों से ही देख रहा हूँ, 2-3 सालों से लगातार, कि सामाजिक संगठनों की मीटिंगों में या बैठकों में या कोई उस तरह का आयोजन होता है समाज के नाम पे, किसी सांसद विधायक को बुला के मुख्य अतिथि बना दिया जाता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपने मुख्य अतिथि बना दिया, लेकिन पूरा संगठन का ऐसा लगता है कि वो उस संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे भाई, सामाजिक संगठन की एक अपनी गरिमा होती है, अपनी एक लाइन होती है और अपना एक उद्देश्य होता है, अलग विचार होता है, और उस विचार पे ही सामाजिक संगठन आगे बढ़ते हैं। समाज में राजनीतिक चेतना जरूर है और ये स्वयं से सीखी हुई है। लोगों को देख के, आपस में विचार करके, एक दूसरे से मिल के हम लोगों ने जितना भी राजनीतिक सामाजिक संघर्ष किया है वह हमें विरासत में नहीं मिला है, बल्कि हमने अपने से इसको सीखा है। तो साथियों, आज स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि जिस समाज की हम लड़ाई लड़ते हैं, ज्यादातर नेताओं को उस समाज की मूल्य, मान्यताएं, रीति रिवाज, संस्कृति या ज्ञान का जो दर्शन है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है। बस कुछ चंद रचनाएं हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे हमसे पीछे लोग राजनीतिक संघर्ष किए, उन्होंने लिख दिया है। हम नौजवान पीढ़ी भी उसी को गा रहे हैं एक तरह से। जैसे हमारे निषाद समाज का यहाँ पे योगदान रहा, हमारे निषाद समाज के भगवान राम को पार लगाए, इससे हटकर मूल ज्ञान की बातें नहीं होती। आज भी हमारे समाज की जो ताकत है, हमारा जो स्किल है, वो पूरी देश दुनिया को हर रोज मदद करता है, लेकिन उसके बारे में सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते। उनकी चर्चा सिर्फ इतनी है, अगर आप किसी भी सामाजिक आयोजनों में जाइए तो उनकी चर्चा ये होती है कि मंच पे हमें जगह मिला कि नहीं मिला, या अमुक व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, वगैरह वगैरह, ये सब चर्चा होती है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में मैंने एक बड़ी अजीब समस्या देखी है। जैसे मैं हरिश्चंद नगर मिर्जापुर का हूँ और अगर भदोही से कोई मुझसे मदद ले रहा है या मैं भदोही में जाके उसकी मदद कर दे रहा हूँ, तो भदोही के नेता बड़े नाराज हो जाते हैं। या फिर मैं गाजीपुर चला गया, या मैं चंदौली चला गया, जौनपुर चला गया, अगर मैं किसी दूसरे जिले में जाके लोगों की मदद कर रहा हूँ या उनके साथ खड़ा हो रहा हूँ, तो वहाँ का जो क्षेत्रीय नेता है, जो ठेकेदार टाइप का है, उसको लगता है कि ये, पता नहीं क्या लगता है, मुझे नहीं समझ में आता उसको क्या लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह से ये मानसिक दिवालियापन है। मतलब आप समझिए, आप एक समाज को रोशनी दे रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही समाज का पीड़ित व्यक्ति आपके पास जाता है, आप ये कहते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं करते। तो इसमें एक चीज है कि आप समाज की लड़ाई ईमानदारी से लड़िए या फिर मत लड़िए। बीच का कोई रास्ता नहीं है कि हम नेता बने रहेंगे, हम सामाजिक संगठन बने रहेंगे, लेकिन हम काम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? आप उस जनता के भरोसे ही न टिके हो, उस समाज के भरोसे ही न टिके हो, उसी के वोट पे आपको फक्र है, आपको घमंड है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप जब समझौता करते हो तो आप बताते हो ना कि हमारे समाज का इतना वोट है, यही कह के आप जाते होगे कहीं, या इसी से आपका वजूद टिका हुआ है। कुल मिला जुला के मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि इसी समाज में हम जैसे भी लोग हैं जो कम आर्थिक संसाधन में समाज की बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कहा जाए फकीर टाइप के जो हम जैसे लोग हैं किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि खाए अघाए लोग ही राजनीति करें, या हम जैसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। मेरे पास हर रोज किसी न किसी पीड़ित व्यक्ति का फोन आता है, वो पता नहीं कहाँ से उनको नंबर मिलता है या कौन देता है,
मैं तो इतनी बड़ी ताकत हूँ नहीं कि मैं तब हर व्यक्ति की समस्या सुलझा सकूं, लेकिन एक आशा उम्मीद के साथ आदमी या व्यक्ति फोन करता है तो मैं पहला प्रयास ये करता हूँ कि उस जिले के जो मेरे परिचित हैं उनको ये बताया जाए कि भाई आपके जिले की समस्या है, आप थोड़ा सा देखिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो लोकल जितने भी नेता हैं, ज्यादातर नेता या सामाजिक संगठन जमीन पे नहीं है। वो डरते हैं या उनकी ये कुछ और समस्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो काम नहीं करते। मेरी अपनी एक सीमाएं हैं और उन सीमाओं में मैं बंधा हुआ हूँ। मेरे पास उतने संसाधन नहीं है कि मैं हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ सकूं, हाँ, लेकिन जितनी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा कर रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे जानने वाले लोग हैं, ये जो परिवर्तन का विचार आप लेके चल रहे हैं, ये तभी चरितार्थ होगा, तभी इसका महत्व होगा जब आपकी काम में ईमानदारी आए। और ये समाज बड़ा भोला समाज है, बहुत सम्मान देता है। आज ही मैं एक व्यक्ति के यहाँ गया, उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा, बच्चे भी उसके हो रखे हैं 2-3, मेरा पैर पकड़ने आ गए। आप समझिए कि अपने समाज को हम लोगों ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया। चलो राजनीतिक चेतना नहीं थी, सामाजिक चेतना नहीं थी, पीड़ित था, तब तो समझ में आता है कि आज 75 साल की आजादी में सबसे ज्यादा शोषित और वंचित हमारा समाज है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा देश जानता है। आज भी हम नदियों के किनारे ही हैं और इसी फटे हाल में रह रहे हैं। हमारे हक अधिकार की बात कोई नहीं करता। लेकिन जैसे ही हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग या कुछ बुद्धिजीवी टाइप के लोग एक मसाल लेके निकले, उन्होंने समाज को भरोसा दिलाया कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, समाज उनके साथ हो लिया। लेकिन उन्होंने किया क्या? वो उनके हक की लड़ाई तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे। वो अपनी विधानसभा की सीट पक्की करने लगे, संसद की सीट पक्की करने लगे, या उस समाज को कैसे बेच के अधिक मुनाफा कमाया जाए उसके चक्कर में लग गए। भाई लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? और मैं मानता हूँ कि जितने भी समाज के लोग हैं वही दोषी हैं। जितने भी नेता हैं, ये जितने समाज के निषाद समाज के नेतृत्व के नाम से जाने जाते हैं, इस समाज की वर्तमान बदहाली के कारण वही है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, या फिर आप समाज को झूठा दिलासा बंद कर दीजिए या अपना काम करिए। दरअसल आप जब किसी को झूठा दिलासा दिलाते हैं तो आप उसको नहीं बल्कि पूरे ऐसे लोगों को भी धोखा देते हैं जो वास्तव में उनकी मदद करते हैं। अब भले ही हम लोगों के पास संसाधन नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हाँ ये जज्बा है, ताकत है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि वास्तव में कोई है। और आप लोग अभी उस इमारत की बुनियाद में दबने के लिए बने हैं। आप इमारत नहीं हो सकते हैं। आपके बाद जितने लोग आएंगे वो इमारत बनेंगे, उनको दुनिया देखेगी। हमारे बाद जितने भी लोग आएंगे, अभी तो हमारे समाज की बुनियाद ही नहीं खड़ी हुई। अभी गंगा जी के किनारे रहने वाले लोगों का मसला है, या बनारस में लोगों को विस्थापित कर दिया गया, उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? खेती से बेदखल कर दिया गया। आज भी हमारे समाज के लोग लगान देते हैं, उनको लगान देते हैं भाई जो 10 गांव दूर हैं और घाट किनारे लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, 1000 रुपया फीट के हिसाब से लगान देते हैं। गंगा जी के बीच में लोग लगान देते हैं, बीच में खेती करने का लगान देते हैं। ये बातें कौन करेगा? हम आप ही करेंगे ना, कोई बाहर से व्यक्ति नहीं करेगा। अभी 75 सालों में किसी ने बाहर से बात नहीं किया हमारे समाज की। हम उनसे भी खफा नहीं है, उन्होंने नहीं किया, उनकी अपनी सीमाएं थी। हम जानने लायक हो गए, अब तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम करें ना। लेकिन हमारे लोग भी उन्हीं के चरित्र की तरह निकल रहे हैं। मैं देख रहा लखनऊ में एक मीटिंग हो रही है, किसी सांसद को माला पहनाया जा रहा है। सामाजिक संगठन है। कहीं बनारस में कार्यक्रम होगा, किसी सांसद को बुला के लोग सामाजिक संगठन के लोग माला पहनाएंगे। अरे भाई इससे निकलो। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक व्यक्ति जिस दिन चुनाव जीतता है उसके दूसरे दिन ही वो गरीबों से पीछा छुड़ाना शुरू कर देता है। वो सिर्फ रिश्ता रखता है तो पूंजीपति लोगों से। और ये भ्रम जब तक समाज के लोगों का नहीं टूटेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को मैं देखा हूँ कि लोगों को राजनीति में ही उम्मीद दिखाई दे रही कि राजनीति से ही समाज का भला हो सकता है या उनका हल निकल सकता है। तो कितने हमारे समाज में सांसद विधायक है ना, करे संसद में खड़े हो की बात, किसने रोक रखा है? वो तो इसी की मिसाल देके गए थे ना, इसी का वादा करके गए थे कि अगर हमें संसद पहुंचा दोगे तो हम तुम्हारे हक की बात करेंगे। बोलते हैं कोई? सुना है आपने कभी? न विधानसभा में कोई बोलता है आपके बारे में, न संसद में बोलता है। अगर हम जैसे लोग आंदोलन करते हैं तो यही हमारे समाज का सांसद विधायक हमारे खिलाफ पुलिस को भड़काएगा, मंत्री को कहीं फोन कराएगा, इसको उठा लो जेल में डाल दो, कहीं ये समाज को जगा दिया तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हमारे साथी आज 4-4 सालों से जेल में बंद है, उनके हक की बात कौन करेगा? बातें परिचर्चा के रूप में हम इस बात को रखना चाहते थे आप लोगों के बीच में। राजनीतिक व्यक्ति समाज के हित की बात करे, ये हमेशा सही नहीं है। और आज की जो
मैं देखा हूँ अपन हमारे समाज की, विशेषकर हमारे समाज की जो राजनीतिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, गड़बड़ है, इसको बदलना पड़ेगा। और ये जो भोले भाले लोगों का शोषण बदस्तूर जारी है, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। विशेषकर मैं समाज के युवाओं, महिलाओं से आग्रह करूंगा, हमारे जितने भी साथी हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे कामों को जानते हैं, मेरे संघर्ष में साथ रहे हैं, वो इधर उधर की बातें ना करें, वो अपने मूल मुद्दे पे टिके रहें, वो अपने हक की बात करें। अगर कोई उनसे बात करता है या कोई दिलासा दिलाता है तो उनके पास 10-15 पॉइंट जरूर होने चाहिए कि हमको जल पुलिस में नौकरी कब दे रहे हो, हमारी नदी हम आजाद कब कर रहे हो, हमारे खनन पट्टे कब दे रहे हो, हमारी जमीन कब दे रहे हो, हमें विस्थापित किए तो हमको रहने के जगह बताओ, और हमारी जो सामाजिक स्थिति पिछड़ापन, हमारा सामाजिक पिछड़ा, शैक्षणिक पिछड़ापन है वो कब दूर होगा, कैसे होगा। इन सब बातों को जब आप करेंगे तब आपके पास ताकत आएगी। नहीं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करना बहुत आसान है, लाठी भी खाए हैं आप, एक एप्लीकेशन लिख के जिलाधिकारी को दे दिए, ये सब करना आसान है। लेकिन हाँ, इसके बाद का जो प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, कब तक होगी, ये असली काम हमारा होना चाहिए। और जब हम ये काम करेंगे तब हमारा समाज हमारे पे भरोसा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने बड़ी तन्मयता के साथ सुना। आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ।